मेरी रांची की जीजियों को जो उत्साह है, मेरी रांची के मेरे जीजा उनका जो उत्साह है। एक बेटी ने तो राखी भेजी है, पहला पत्र उसी का पढ़ रहे हैं, हमारी बहन का। ठीक है, किसने भेजी है? जरा हाथ उठाए। आप ही हो? प्रणाम आपके चरणों में मेरी बहन। एक बार जोरदार ताली हो जाओ। सबसे पहला पत्र है, रक्षाबंधन का रक्षा सूत्र भेजा है। अच्छा, मेरा नाम मंगला भूषण है, मेरे पति का नाम राकेश कुमार है। मैं कुंदाग ऋषभ नगर रांची की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। सबसे पहले तो मैं रांची आने के लिए हम सभी रांची वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। साथ में श्री शिवाय श्री शिवाला समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने आपकी कथा का आयोजन करवाया। आप कहते हो ना गुरुदेव कि हम सब आपकी बहनें हैं, तो इसी बात पर मोहर लगवाने के लिए मैंने राखी लाई हूँ और इंतजार कर रही हूँ कि आप रांची आए, मैं आपके राखी दूं। और गुरुदेव, हम चाहते हैं जब रक्षाबंधन का त्योहार आए तब आपकी बहनों को आपकी तरफ से हिचकी आए, तो हमको लगे कि हमारी बहनों को लगे कि शिव ने हमारे ऊपर कृपा करी, करुणा। कितना उत्साह, कितना कितना उत्साह शिव के प्रति, भगवान शंकर की कथा के प्रति, कितना कितना। महाराज, हमको तो लग रहा है कि रांची झारखंड के लोगों को देवघर में जाकर जरूर प्रार्थना करी होगी कि हमारी रांची में जल्दी आना बाबा। और शंभो शरणे मानो घड़ी घड़ी दुख का तो दया करी शरण आप शंभो शरण पड़ी मानो घड़ी घड़ी दुख का तो दया करी दर्शन आप शंभो शरण पड़ी मानो घड़ी घड़ी दुख का तो दया करी दर्शन आप शंभो शरण पड़ी मानो घड़ी घड़ी दुख का तो दया करी दर्शन आप। दो चीजें हैं, एक है अभाव और दूसरा है स्वभाव। अभाव है तो उसका कोई ना कोई हल निकल सकता। धन का अभाव है, एक ना एक दिन धन तुम्हारे पास आए। भूमि का अभाव है, एक ना एक दिन भूमि तुम्हारे पास आए। संतान का अभाव है, एक दिन संतान भी तुम्हारे यहां जरूर आए। एक है अभाव, दूसरा है स्वभाव।
अभाव एक ना एक दिन समाप्त हो सकता है, पर स्वभाव जो व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है, स्वभाव जो व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा धन है, आज के व्यक्ति के पास में स्वभाव की बहुत कमी है। स्वभाव, कई माताएं अपने अपने पतियों से भी कह देती हैं तुम्हें नौकरी नहीं करना, कोई बात नहीं, धन का अभाव है चलेगा, घर में पैसा नहीं आ रहा कोई बात नहीं, पैसे का अभाव है चलेगा। पर पत्नियां कई बार अपने पतियों से कह देती हैं धन का अभाव चलेगा, पर निवेदन है तुम अपने स्वभाव का अभाव मत करो। क्यों चिड़चिड़ करना? धन नहीं आ रहा ना चलेगा, पैसा नहीं आ रहा ना चलेगा, वैभव नहीं आ रहा ना चलेगा, पर अपने स्वभाव का अभाव मत करो। स्वभाव को चिड़चिड़ा मत करिए, स्वभाव को गुस्सेला मत करिए। भगवान शंकर को पाने के लिए दुनिया के लोग कहते हैं कि धन की जरूरत पड़ती है, हमारे पास में धन नहीं है, हमारे पास में धन का अभाव है। कोई कहता है हमारे पास में यहाँ बैठने का अभाव है, कोई कहता है हमारे पास में संपदा का अभाव है, कोई कहता है कि हमारे पास में इसका अभाव है, हमारे पास में बेलपत्री का अभाव है, हमारे पास में चावल के दाने का अभाव है, हमारे पास में ये अभाव है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि मेरे शंकर भगवान, मेरे उघड़दानी, मेरे शंभु धन के अभाव से नहीं, मेरे शंकर भगवान आपके स्वभाव से प्राप्त होते हैं। आपका स्वभाव क्या है? आपका स्वभाव क्या वर्णन कर रहा है? आपका स्वभाव क्या बोल रहा है? कल रात्रि को हम बरसते हुए पानी में यहां पहुंचे, खूब पानी गिर रहा था। जहां रोड पे से हम आ रहे थे तो पंजे पंजे पानी, गाड़ी के टायरों में पानी इतना था, इतना पानी गिर रहा। हमको लगा कि इतनी रात्रि का समय है, पानी इतना गिर रहा है, इतनी रात को जगह मिलेगा, कहाँ जाएंगे, कैसा होगा। पर श्री शिवाला सेवा समिति के सदस्य बरसते पानी में बिना छाता लगाए और धड़धड़ाती हुई बिजली कड़कने में भी वो रोड पर खड़े होकर इंतजार करते रहे कि गुरुजी आने वाले हैं और उनको लेकर चल। साधुता यार, साधु। और मैं यहां की मीडिया को, सारी दुनिया की मीडिया देखी पर रांची की जैसी मीडिया नहीं देखी। यहां की मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, सोशल मीडिया को, यहां के पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूं। इतना पानी गिरने पर, इतना 2 बार 3 बार टेंट के उड़ने पर भी रांची के पत्रकार बंधुओं ने हमेशा अच्छा ही लिखा, जिससे ये शिव महापुराण की कथा अच्छे से हमारी रांची में हो जाए। मैं यहाँ की प्रिंट मीडिया को, यहाँ के पत्रकारों को, यहाँ की सोशल मीडिया को, यहाँ के एक एक मीडिया कर्मियों को, यहाँ के यूट्यूबरों को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे यूट्यूबर, आपने अपनी माता की गोद को सम्मानित करा कि इतनी सारी मेरी जीजियां, इतने सारे लोग शिव भक्त इस कथा का इंतजार कर रहे हैं और कैसे भी कथा रांची में हो जाए। कैसे मैं धन्यवाद देता हूं। यहां शिव भक्ति में क्या चाहिए? शंकर भगवान को तुम्हारे धन का अभाव है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए चावल का दाना भी नहीं है, कोई बात नहीं, बेलपत्र भी नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है भगवान को देने के लिए,
33 कोटि देवता में केवल देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो तुमसे ना धन मांगते हैं, ना संपदा मांगते हैं, ना वैभव मांगते हैं। वो तो केवल तुम्हारा अच्छा स्वभाव मांगते हैं कि तू अपने घर में जिस दिन अच्छे से रहना चालू कर देगा, उस दिन मेरे शिव कहते हैं कि तू मेरा हो जाए, तू मेरा अच्छा स्वभाव। और हम अपना अच्छा स्वभाव कहां बनाते हैं? दोस्तों से बात करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं, फोन पे बात करते हैं, दोस्तों से, व्यापारियों से या किसी से भी बात करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं। और जो पत्नी का फोन आया और जो बात करी, ऐसा लगता है कि 2-4 हथगोले बम फोड़ दिया। ऐसा लगता है कि 2-4 हथगोले बम। बात करते करते ही झगड़ा। सुनो, आते आते आधा किलो गिलकी लिया ना, तुरई लिया ना, दूध की थैली लिया ना, वहां से सामान लेकर आऊं तो वहां से ऐसा लिया ना। इतने में पति सुन रहा था और चिढ़कर बोल दिया, घर आ रहा हूं ना, लिस्ट बना के दे देना। लो, फूट गया बम, हो गया हथगोला। अरे भाई, इतना सुना था ना, और सुन लेता, नहीं लाता तो भी चलता, पर प्रेम से तो बोल देता, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया, मैं आऊंगा तो सब लेकर आऊंगा। और हो सकता है कि मेरी जल्दी में कुछ भूल जाऊं तो तू टेंशन मत लेना, कल लेकर आ। और अगर कल भी भूल गया तो तू चिंता मत कर, तुझे तो गाड़ी चलाना आती है ना, तू मार्केट चली जाती है ना। एक काम करना, कल भी नहीं ला सकूं तो परसों तू चली जाना, तू लेकर जाना। जब तुम इज्जत देकर, स्वभाव को बदलकर, सम्मान के शब्दों से उसको आदर कर कर जब कुछ बोलोगे ना, तो पक्का है वो भी मुस्कुराकर तुमको जवाब देगी और तुम्हारा जीवन एकदम आनंदित होता चले। हम लोगों ने मुस्कुराना बंद कर दिया। हम लोगों ने मुस्कुराना बंद कर दिया। अब तो केवल सुबह सुबह पतंजलि के बाबा श्री रामदेव बाबा जब योग कराते हैं, तब आप लोगों को हंसना सिखाते हैं कि थोड़ी देर हंसो, मुस्कुराओ। और क्या करे भारत का संत, और क्या करे भारत का साधु? वो आपको मुस्कुराना तो सिखा रहा है, हंसना तो सिखा रहा है कि अभी हंसो, मुस्कुराओ। ये जीवन मिला है। मेरे शंकर भगवान के प्रत्येक स्वरूप का दर्शन करिए, मेरे शिव जी के प्रत्येक स्वरूप का दर्शन करिए। शायद 33 कोटि देवता में किसी देवी ने जितने क्वेश्चन नहीं करे, 33 कोटि देवता में किसी देवी ने अपने पति से कितने प्रश्न नहीं करे, उससे 1000 गुना ज्यादा प्रश्न भगवान शंकर की पार्वती जी ने, माता सती ने, उमा ने, कात्यायनी ने, कुष्मांडा ने, स्कंदा ने, माता पार्वती जी ने अपने पति से रोज हजारों प्रश्न करे हैं, और उस प्रश्न का उत्तर स्वयं शिव ने मुस्कुरा कर दिया। कोई भी प्रश्न का उत्तर हमेशा मुस्कुरा कर दे। हजारों प्रश्न माता पार्वती जी ने करे और शिव जी ने सारे प्रश्नों का उत्तर मुस्कुरा कर। मुस्कुरा। और एक आज का मनुष्य है जो किसी भी प्रश्न का उत्तर मुस्कुरा कर नहीं देता, उसके चेहरे पर हंसी ही नहीं रहती। इतना सुंदर प्रश्न था, सबसे पहला प्रश्न माता पार्वती जी ने शिव जी से किया, और बहुत भारी प्रश्न। पार्वती जी ने शंकर भगवान से एक प्रश्न किया, हीन और दीन, ये दो शब्द, एक शब्द है हीन,
आप लोगों ने सुना होगा पुत्रहीन, इसके घर में पुत्र नहीं है। धनहीन, इसके पास में धन नहीं है। संपदाहीन, इसके पास में संपदा नहीं। वैभवहीन, इसके पास में वैभव नहीं। धनहीन, मकानहीन हो सकते हो, बंगलाहीन हो सकते हो, दुकानहीन हो सकते हो। दुकान नहीं है, बंगला नहीं है। दो शब्द माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न करा, एक है हीन, दूसरा है दीन। पुत्रहीन मतलब पुत्र नहीं है, संतानहीन मतलब संतान नहीं है, धनहीन मतलब धन नहीं, वैभवहीन मतलब वैभव नहीं। तो पार्वती जी ने एक प्रश्न करा कि हीन और दीन ये दो शब्द हैं, इन दो शब्दों में आप मुझे ये समझाएं कि सबसे प्रबल शब्द कौन सा? सबसे प्रबल शब्द। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, भगवान शंकर मां पार्वती जी से बोले, एक शब्द है हीन, पुत्रहीन, धनहीन, वैभवहीन, मेरे पास में ये कुछ भी नहीं। तो शंकर भगवान मुस्कुराकर उत्तर देते हैं पार्वती को, सुनो पार्वती, दो शब्द हैं, एक हीन मतलब नहीं है और दूसरा है दीन। दीन का मतलब होता है कि मेरी शरणागति ग्रहण कर लेना। पार्वती, जो मेरे मंदिर में आकर, मेरे शिवालय में आकर एक लोटा जल जो समर्पित करता है, पार्वती मैं उसको दीन जानकर उसके दुखों को अपना बना लेता हूं और उसको जिंदगी में कभी हीन नहीं होने देता। उसकी जिंदगी को मैं संपदावान, उसको मैं कभी जिंदगी में फिर हीन नहीं होने देता। फिर मैं देना चालू करता। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए, रिया ओझा जमशेदपुर टाटानगर से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। रिया ओझा कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाएं। रिया ओझा अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, रिया ओझा। और अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। रिया ओझा जमशेदपुर टाटानगर से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, गुरुदेव, एलईडी पर पत्र चल रहा है, हाँ ठीक। गुरुदेव, मैं बाबा का कृपा का क्या बखान करूं। बाबा ने तो मेरे असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। गुरुदेव, मेरी शादी को 5 साल हो गया था। डॉक्टर ने बोल दिया था तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। फिर मैं जमशेदपुर में जब शिव महापुराण की कथा हुई, तब मैं किसी के कहने पर कथा के पंडाल में पहुंच गई और कथा सुनने के लिए बैठ गई। वहां पर जितनी मेरी बहनें आई थी, सब एक ही बात कर रही थी कि तू चिंता मत कर, कथा सुनकर जब यहां से जाए तो यहां की मिट्टी को अपने पेट पर, गर्भ पर लगाकर जाना, बाबा तुझे औलाद जरूर देगा। गुरुदेव, 7 दिन पंडाल में बैठकर कथा सुनी। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि अगले 3 महीने के बाद पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। और बाबा की कृपा से 18/11/2024 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। अब मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरा नाम रिया ओझा, जमशेदपुर टाटा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। अब पत्र में लिखा, डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, तुम कभी मां नहीं बन सकती, ये डॉक्टर बोल दिया। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता,
शिव महापुराण की कथा में पार्वती जी ने पहला प्रश्न यही किया कि हीन में और दीन में क्या अंतर है। शिव जी कहते हैं हीन, कोई पुत्रहीन हो सकता है, कोई संतानहीन हो सकता है, कोई धनहीन हो सकता है, कोई वैभवहीन हो सकता है। उनके पास में वैभव नहीं होगा, धन नहीं होगा, संतान नहीं होगी। पर पार्वती जो मेरे शिवालय में आकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, जो मुझे भजना प्रारंभ करते हैं, फिर वो मैं उसको दीन समझने लगता हूं। दीन का मतलब होता है मेरा अपना, दीन का मतलब होता है जिसने सर्वस्व मुझ पर छोड़ दिया हो। पार्वती फिर वो दीन में उसको जानकर किसी भी तरह से उसको हीन नहीं रहने देता। फिर उसको जो दुख होता है उस दुख को मैं समाप्त कर कर रहता हूं और उसकी गोदी भर कर रहता हूं। ये और महादेव नमन चरणों में, जितनों को भी आता है सब बोलो। शिव महापुराण की कथा में आए हो, चुप नहीं रहना है। जहां भजन की लाइन आए उस लाइन को साथ में गुनगुनाओ, क्योंकि ये केवल भजन नहीं है, उस भोले बाबा से प्रार्थना है, कुबरेश्वर धाम वाले बाबा से प्रार्थना है, उस देवघर वाले मेरे बाबा से प्रार्थना है, सुरेश्वर महादेव से प्रार्थना है, गंगेश्वर महादेव से प्रार्थना है। उनसे महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, बाबा को नमन करो, प्रणाम। हे त्रिशूलधारी, जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। बाबा जी रीचा ओझा, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी, और बाबा की कृपा से जमशेदपुर में कथा सुनने के लिए चली गई। 7 दिन पंडाल में रहकर कथा सुनकर वहां की मिट्टी को गर्व से लगाती, और बाबा की कृपा से संत रोते नहीं, अब तो खुश हो जाते। शरणों में तेरे बाबा जी पावन रे चारों। आंसू पोंछ के जाओ, आंसू पोंछ के, आंसू पोंछो, अच्छा खुश खुश होकर जाओ। फिर दिए ना पूजे सीतारा, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी